वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूमर एंड इंस्पायर। बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। दिस टाइम एक डिस्कशन था मेरे सामने। कुछ दिनों पहले कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ टू मैनेज टाइम। दो इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं लोगों का कि टाइम मैनेज करने के लिए दिन में इस टाइम से शुरू करना चाहिए काम, इस टाइम को ख़त्म करना चाहिए, इस टाइम फिर शुरू करना चाहिए, इस टाइम ख़त्म करना चाहिए, मतलब घड़ी देख के काम करना चाहिए इज़ समथिंग विच इज़ अ कॉमन चीज़ जो लोग मार्केट में बताते हैं। बट हाउ एवर आई आइडेंटिफाइड कि एक्चुअली इट इज़ नॉट कि हम लोग किस तरीके से कितना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, इट इज़ मोर कि हम लोग अपने टारगेट के ऊपर कितना फोकस्ड है और हम लोग जिसको अचीव करना चाहते हैं उसके ऊपर कितना फोकस्ड है। आप मुझे बताइए, अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं, डोंट यू थिंक आप अपने आप को स्पॉइल कर रहे हैं? यू आर स्पॉइलिंग योर सेल्फ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मान के चलिए आपके पास दिन में 24 घंटे हैं एंड एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज़ very much successful in their life, anybody and everybody who has achieved whatever जो उन लोगों ने सोचा है अपने लाइफ में, क्या उनके पास 24 घंटे से ज़्यादा टाइम है हाथ में? नहीं। There is only one simple way to go ahead and think on the entire thing. Time management is only and only through getting completely focused, I repeat, completely focused on what we need to go ahead and achieve. इसके बाहर और कुछ नहीं है टाइम मैनेजमेंट। मैं बताता हूँ आपको कैसे। अगर आप दिन का शुरू करते हैं ये सोचते हुए कि मैं आज कैसे टाइम मैनेज करूँगा, और दिन का एंड भी आप कीजिएगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ उसी तरीके से कि मैं आज का दिन कैसे मैनेज करूँगा। आप पूरा दिन वेस्ट कर दीजिएगा। आपका थॉट इनफाइनाइट है, आपका नहीं, हम सभी का थॉट इनफाइनाइट है, हमारे थॉट प्रोसेस इनफाइनाइट है। हम लोग जब किसी चीज़ के ऊपर सोचना शुरू करेंगे, वी विल लिंक टू समथिंग एंड इसी लिंक के साथ लिंक जब होगा हमारा फोकस डिविएट हो जाएगा, हम लोग अपने जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। एक आई वुड लाइक टू गो अहेड एंड गिव एग्जांपल हमारे थॉट प्रोसेस कैसे चलते हैं। इवन इफ़ आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन द सेम मैनर, मैंने अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा, आप लोग भी इसी तरह का एक्सपीरियंस किए होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एस्पायर करते हैं ग्रो करने के लिए इन द लाइफ, जो पढ़ने में ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं ये सोच के कि मैं कैसे एग्ज़ाम में पास करूँगा, मैं कैसे फोकस करूँगा, मैं कैसे सक्सीड करूँगा और इसके लिए मैं टाइम मैनेज कैसे करूँगा, ये सोचने का तरीका नहीं। मैं आज के दिन में 10 घंटे पढ़ूँगा, कल के दिन में 10 घंटे पढ़ूँगा, इस तरीके से हफ्ते में 7 दिन। सी थॉट प्रोसेस, उस दिन के टाइम से मैं निकल के चला गया 7 दिन के टाइम में, मैं आज के दिन में कितना पढ़ूंगा, 10 घंटे, कल के दिन में 10 घंटे, इस तरीके से मैं 7 दिनों में 6 दिन 10-10 घंटे करके पढ़ूंगा और 7वां दिन मैं उन 6 दिनों को रिवाइज करूंगा। वेरी गुड थॉट प्रोसेस, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने कभी भी एक बार सोचा ये आज के दिन में आपको 10 घंटे देने चाहिए, इस बात के ऊपर फोकस करना था कि अगले 7 दिनों तक मैं क्या करूंगा उसके ऊपर फोकस करना था? आपने अगर बस इतना ही डिसाइड किया होता अपने माइंड में कि मैं आज के दिन में 10 घंटे प्रोडक्टिव बनाऊंगा, 10 घंटे मैं पढ़ाई करूंगा, आपने आज का काम कर लिया, अगेन अगले दिन 10 घंटे का काम करने का, एंड ऑन द 6th डे आपने डिसाइड, 7th डे आपने डिसाइड किया होता कि आप रिवाइज करेंगे। एंड ये थॉट प्रोसेस यहीं पे नहीं रुका हुआ रहता है, ये हमारे सोच में ऐसे आ जाता है ना, देन वी गो अहेड एंड कम अप टू, यानी कि अगर पहला दिन 10 घंटे में मैं एक चैप्टर खत्म कर रहा हूँ तो अगले 10 दिनों तक मैं इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँगा। सो अगले 7-6 दिनों में मैं इतने सारे चैप्टर खत्म कर लूँगा। ओ माय गॉड, इस तरीके से मैं अगर चलता रहा तो मैं विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ये सोच है हमारा, दिस इज द वे वी गो अहेड एंड थिंक। अगले 3 महीने में मैं पूरी किताब खत्म कर लूँगा, अगले 6 महीने में मैं 2 बार रिवाइज कर लूँगा किताब को, अगले 9 महीने में मैं 3 बार रिवाइज कर लूँगा, तो मेरे पास हाथ में 3 महीने और रहेंगे जहाँ पे मैं उसको एक बार फिर रिवाइज कर सकूं। बट क्या आपने सोचा, आपने जो 1 साल का प्लान बनाया बैठ के यहाँ पे, वो कितना सक्सेसफुल होगा? इस बीच में वहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स रहेंगे बीच में आपके, जो आपको डिविएट करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने जो इतना सोचा, इसके बाद आपकी सोच यहीं पे नहीं रुकती है, बिकॉज आई सेड थॉट इज़ इनफाइनाइट। आपका सोच इसके आगे फिर और बढ़ेगा, इस तरीके से मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाऊंगा, इस तरीके से मैं ग्रो करूंगा, एंड देन आई विल डू दिस, देन आई विल डू दैट, मे बी ऑन द लेफ्ट ओवर 3 मंथ्स मैं ये करूंगा। दीज आर ऑल थॉट,
ये कितने रियलिटी में चेंज होंगे हम लोग इसको नहीं जानते। वी आर नॉट श्योर कि कितने रियलिटी में चेंज होंगे। देयर कुड बी मल्टीपल एक्सटर्नल फैक्टर्स, देयर कुड बी मल्टीपल एक्सटर्नल चीज़ें जो हमें वहाँ पे ब्लॉक करेंगी। जो हमारा 10 घंटा आज का है वो कल हो सकता है 10 घंटा नहीं हो सकता है मेरी कल तबीयत ठीक नहीं लगे, मैं कल 10 घंटा नहीं दे पाऊँ। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो मुझे रोकेंगे। सो व्हाट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट इज़ focus on what we need and immediately work on it। उसी समय उसी सेकंड उसके ऊपर फोकस करना है, not to waste the time on any further thought। उसी चीज़ के ऊपर उसी समय फोकस करना है। हम सभी ने महाभारत या तो देखा है या तो पढ़ा है। वहाँ पे हम लोगों ने एक छोटी सी स्टोरी उस महाभारत के काव्य में, एंटायर स्टोरी में हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट देखा है, जहाँ पे गुरु द्रोण जब अपने शिष्यों को लेके गए थे शिक्षा देने के लिए। तो एक दिन की कहानी है, उन्होंने एक पेड़ में एक तोते को लटका दिया था, एक चिड़िया को लटका दिया था, और एक एक करके अपने शिष्यों को बुला के पूछा था उस चिड़िया के आँख को भेदने के लिए। उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया, बोला चिड़िया की आँख को भेदने के लिए, और पूछा कि युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर का जवाब था उन्हें आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं एंड अदर थिंग्स। चिड़िया दिखनी चाहिए, उन्हें नहीं दिख रही थी। दूसरा उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, पूछा आपको क्या दिख रहा है। उसने बोला उसे पेड़ दिख रहा है एंड देन उस पेड़ में चिड़िया दिख रही है। थर्ड उन्होंने भीम को बुलाया, पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है। भीम ने आंसर दिया कि मुझे यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ में फल लटके हुए दिख रहे हैं। एंड लास्ट उन्होंने जब अर्जुन को बुलाया एंड पूछा अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, अर्जुन ने जवाब दिया मुझे पेड़ में लटकी हुई चिड़िया दिख रही है। गुरु द्रोण ने उनको बोला मैं तुम्हारा गुरु यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं तुम्हें नहीं दिख रहा हूँ। उसने बोला कि नहीं, मुझे सिर्फ पेड़ में चिड़िया दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। मेरे सामने वो चिड़िया है जिसकी आँख को आप भेदने की बात कर रहे हैं। नाउ ये पर्टिकुलर स्टोरी हमें क्या बताता है, यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है? हमें समझ में ये आता है कि फोकस हैज़ टू बी यूनिडायरेक्शनल, फोकस हैज़ टू बी इन वन थिंग। जैसे ही मैं अपने थॉट प्रोसेस को भटकाऊंगा, पेड़ दिख रहा है, पेड़ में फल दिख रहे हैं, फल में चिड़ियाँ दिख रही है, मैं डिविएट हो गया हूँ अपने थॉट प्रोसेस से, मैं डिविएट हो गया हूँ अपने टारगेट से। सो इट इज़ वेरी सिंपल, टाइम मैनेजमेंट इज़ नथिंग अदर देन हाउ वी आर फोकसिंग ऑन आवर टारगेट। मैं अपने टारगेट पे कैसे फोकस कर रहा हूँ, मैं कितना फोकस्ड हूँ किसी चीज़ के ऊपर, इज़ व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। जब मैं ये कर लूँगा मैं ऑटोमेटिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम सेव कर लूँगा, जो टाइम सेवर हमें इस चीज़ में हेल्प करेगा कि हम अपने फोकस को और ज़्यादा पर्टिकुलर हो पाए अपने फोकस पे, और ज़्यादा फोकस्ड हो पाए अपने फोकस पे, अपने टारगेट पे। देयर इज़ नो अदर शॉर्टकट टू टाइम मैनेजमेंट। आई होप आप सभी समझे टाइम मैनेजमेंट के लिए सिर्फ एक ही चीज़ करना है, एंड दैट इज़ टू गो अहेड एंड फोकस ऑन व्हाट वी नीड टू गो अहेड एंड अचीव। सिंपल फोकस करना है, जिस चीज़ को अचीव करना है उसके ऊपर। आप जब फोकस कर लेंगे आप ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज कर लेंगे, आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। यस, देयर आर सर्टेन अदर स्टेप्स फॉर अ टाइम मैनेजमेंट, पर्टिकुलर वे ऑफ मैनेजिंग टाइम, जिसके ऊपर मैं अगला वीडियो आपके पास ज़रूर लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया, आप लोगों ने अगर इस वीडियो को पसंद किया, प्लीज़ डू नॉट गो अहेड एंड फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर अदर पीपल जिनको आप पहचानते हैं। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट हमें इनकरेज करता है ऐसे वीडियो बनाने में, आपके पास लाने में। हम अपना पूरा लेबर देते हैं ऐसे वीडियोस को बनाने में। प्लीज़ 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 एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर कर देना वीडियो को देखने के बाद। और अगर आपको नहीं पसंद आया तो भी कमेंट कर देना क्या बुरा लगा। आई विल डेफिनेटली गो अहेड एंड चेंज दैट फ्रॉम माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।